हेलो गाइस, दिस इज विहान। पुलिस कांस्टेबल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को किसी भी तरह से टैकल करना चाहते हैं और अपने नेम प्लेट की वर्दी अगर आप पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। फ्रेंड्स, पढ़िए वही जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस यही रहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगी। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको ये नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट वीक पासिंग परेड हो चुकी है। लास्ट ईयर की वैकेंसीज ऑन पोस्टेड हो गई हैं, तो अब कभी भी नोटिफिकेशंस जारी हो सकती है। लेकिन नोटिफिकेशंस का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक साल से लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चंस की बात करेंगे। और किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए नंबर आपके सामने है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करके मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चलिए आप इसे सोच सकते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या है। दोस्तों, ऑप्शंस आपने ध्यान से देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि सभी को मालूम है कि जनसंख्या की बात हुई है तो चाइना है, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, पुलिस एग्जाम में बनते हैं, वो इस तरह से भी रहते हैं कि ऑप्शंस में से ही आपको चूज करना होता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है टॉप 10 मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, और प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चंस अभी हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, इंडोनेशिया। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। किस भारतीय राज्य ने 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा की हैं। दोस्तों, इंडिया का मैप और हिमाचल का मैप अच्छे से आपने रीड करना है। मार्केट से आप मैप ले सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। गूगल आप करिए, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। ठीक है, मैप आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया का और हिमाचल का। उसमें देखिए, बाउंड्रीज देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा है किस भारतीय राज्य ने, ठीक है, स्टेट की बात हुई है, 3 देश यहाँ पर पूछे हैं, 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा की हैं। तो बताना है आपने इसका सही आंसर क्या होगा। मॉडिफाइड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? एक आपका चाइना है, भूटान है, और एक म्यांमार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वर्ष 1780 में पहला अंग्रेजी अखबार था। दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी ने सोचना है। ऑप्शंस आपके सामने है, 3 सेकंड्स भी आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल गजट। आई होप आपका सही आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रवार सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रवार, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज यहाँ पर पूछा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। चलिए बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज नागालैंड। क्लियर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। और ये क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड है, एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों, जितने भी ये सम्मेलन रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं पुलिस एग्जाम में। और दोस्तों, जितने भी MOUs हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वहाँ से करंट अफेयर्स आपके लिए बनेंगे। अवार्ड से रिलेटेड, फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो ये हर एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में बनती हैं, और आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। लेकिन वर्दी इस बार मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्दी का जो जुनून है वो अभी से आप पालिए, क्योंकि जब वर्दी आप पहनोगे अपने नाम की तो दोस्तों बहुत प्राउड फील होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में। अचीवमेंट देखने के लिए, अगर आपको वो अचीवमेंट भी देखनी है तो व्हाट्सअप कर लेना। तो दोस्तों, उन सभी के मैसेज जब आते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि उन्होंने अपने नेम प्लेट डाली है, अपने नेम
की वर्दी उन्होंने पहनी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढाका। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि पहला हो गया और जितने भी करंटली में होते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। जितने भी डेज हो गए और डेज से रिलेटेड थीम्स हो गई, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या मनाया जाता है? द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय। विश्व का पहला विद्युत उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, नासा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ये दोनों ही आपको पक्के करने हैं क्योंकि जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी 3-4 महीनों में चाहे नासा से रिलेटेड क्वेश्चंस है चाहे इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बना था वो स्पेस एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस था। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसरो और नासा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मुगल वंश की जब भी हम बात करते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मेडिवल हिस्ट्री हो गई और मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ें आपको पक्की करके चलनी है। बुक्स काफ़ी नहीं होती हैं पुलिस एग्जाम को टैकल करने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज रीड करने होते हैं, आपको टॉप एमसीक्यूज रीड करने होते हैं, आपको टॉप 50 क्वेश्चंस रीड करने होते हैं, जो प्रीवियस 8 मंथ में हाईलाइटेड हैं वो रीड करने होते हैं। आपको प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ जो करंटली एग्जाम हो रहे हैं वो रीड करने होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको रीड करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रीड करके चलना पड़ता है। ठीक है, तब आप ये एग्ज़ाम निकाल पाते हैं। ठीक है, नहीं पता लगेगा व्हाट्सएप कर लेना। चलिए यहाँ पर द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में आपका पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा हो गई। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हो गई, शेड्यूल्स हो गई, प्रेसिडेंट हो गया, विधानसभा हो गई, कैग हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हॉट टॉपिक रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गई। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस। दोस्तों, पॉलिटी इतना वाइड है कि अगर आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं होता है पॉलिटी, लेकिन जो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और कंसेप्ट के साथ साथ आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अभी हाईलाइटेड है, टॉप पे हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, आयुष विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हिमाचल करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। चंबा, मंडी, कांगड़ा, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज चंबा। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1961। ठीक है, चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा है अभी हिमाचल के, बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनकी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस अभियान के तहत राज्य सरकार ने दूरदर्शन चैनल और अन्य ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा शुरू की? लॉकडाउन में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था ये पॉइंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन 3 सेकंड्स में आप भी सोचिए क्योंकि आपका सोचना ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी ज्ञानशाला, हर घर पाठशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस पुराण के अनुसार बाणासुर को, जो ऊपरी शिमला के सहरान क्षेत्र का शासक था, को कृष्ण ने मारा था? इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देव पुराण। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, एचपीजी की टीम को व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए क्रैश कोर्स की, पुलिस कांस्टेबल की, क्योंकि नेम प्लेट जो होनी चाहिए वो आपके अपने नाम की होनी चाहिए, वर्दी जो होनी चाहिए वो आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी मज़ा है। क्योंकि इस चीज़ के लिए, और ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी, आपको मेहनत करके मिलेगी, आपको पढ़ाई करके मिलेगी, आपको स्मार्ट स्टडी के साथ साथ इफेक्टिव स्टडी भी करनी पड़ेगी,
तभी जाकर आप ये अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तब आपकी फैमिली को भी, आपकी सोसाइटी को भी और सबसे ज़्यादा आपको भी प्राउड फील होता है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स तक, क्योंकि एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।